हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिलास शेख। आज एडमिशन और पार्टनर का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले गुडविल रेस के सम को स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा ध्यान देना, आज के क्लास में बाकी सारे सम्स जैसा ही सम है। द ओनली थिंग इज आज हम जो पॉइंट कवर करने वाले, ये लास्ट पॉइंट होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का। लास्ट पॉइंट मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या हुआ। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर पहला बेसिक एडमिशन हुआ था, जिसमें नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाता है, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है जो आएगा बढ़ता है, विड्रॉ होता है। फिर हमने कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड देखा। आज हम देखने वाले जब नया पार्टनर का एडमिशन। अभी कुछ मत करो, सिर्फ यहां पे ध्यान दो, लाइन मारते रहना जिंदगी भर। कॉमर्स लिया है तो लाइन मारना ही सीखने वाले हो, दूसरा कोई काम नहीं है तुम्हारी लाइफ में बेटा, कुछ नहीं हो जाएगा सेट। बंद करो सब। संजना को देख, कर रही है ना गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर और एमयू। बेशरम लड़की, चल ध्यान दे, स्टार्ट करे। मरियम ध्यान दे इधर। अरे आकाश ध्यान देना। अरे आज कपल एब्सेंट है, क्या पकड़ा कहीं तो जिनल मिस को बोलना पड़ेगा। चलो छोड़ो, इधर ध्यान दे बेटा। गौतम स्टार्ट करते, वापस सुनो मैं क्या। मरियम ध्यान दे बेटा, सुनाई मेरे को इधर तक देता है, ध्यान दे ध्यान दे। तो सुने नहीं, सब सुने। मैं ये कह रहा हूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन से पॉइंट्स है। तो पहला, नया पार्टनर कैपिटल लाता है, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है और कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते हैं। ये 3 पॉइंट हुआ। आज हम कवर करने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल रेस। इसका मतलब क्या है, जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो कैपिटल तो लाता है बट गुडविल का पैसा नहीं होता उसके पास। अब जब उसके पास गुडविल का पैसा नहीं है तो पुराने पार्टनर कहते, देख तेरे पास पैसा नहीं है, एडमिशन दे रहा हूं, लेकिन तेरे नाम के लिए हम लोग गुडविल रेस करेंगे। तेरे नाम के लिए हम लोग गुडविल रेस करेंगे। हम लोग रेस करेंगे मतलब बिजनेस में पैसा आने वाला है क्या? पुराने पार्टनर उसके नाम के लिए एक गुडविल अकाउंट बनाएंगे और बोलेंगे तेरे नाम का गुडविल है, लाया मैंने, रेस मैंने किया है, बट वो गुडविल तेरे वजह से है। तो ये गुडविल कौन रेस करेगा? पुराना पार्टनर। किसके लिए रेस करता है? नए पार्टनर के लिए। बात समझ में आया क्या? इसका मतलब ये, जब भी गुडविल रेस आएगा, जब भी गुडविल रेस आएगा तो गुडविल आएगा, पैसा नहीं आएगा, गुडविल आएगा। अब तक क्या हो रहा था, जब भी गुडविल आता था तो गुडविल का पैसा आता था, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और गुडविल आता था, गुडविल बढ़ता था, ऐसा हो रहा था। बट आज हम सीखने वाले गुडविल रेस। ध्यान से, एक ही पॉइंट इसमें नया है, बाकी सब बहुत सिंपल है, फटफट हो जाएगा सब। टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व सम नंबर 5 है। टेक्स्ट बुक अनसॉल्व सम नंबर 5 देखना क्या दिया है। किशोर एंड लाल वाला सम है। देखो ये वाला ही सम मिल रहा है ना आपको, मिस्टर किशोर एंड लाल, यही सम है, जरा ध्यान देना। अब टेक्स्ट बुक खाली ओपन रखो, बाकी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टूडेंट यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं, सर 3/4 एंड 1/4 मतलब 3:4 1:4। नहीं रे बाबा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका 3, इसका 1, किशोर का 3, और नॉर्मली अपने को 3:1 देते तो हम लोग क्या लिखते हैं, 3/4 1/4 लिखते हैं ना। तो इधर उसने वैसे फॉर्म में लिख के दिया है। 3/4 का मतलब 3 शेयर किशोर का, 1/4 का मतलब 1 शेयर लाल का। कितने में से? 4 में से। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1 है। ये समझ में आया आनंदी? उसके अलावा अपने को इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू एडमिट राम on 1st April 2018 on the following terms. Pass necessary journal entry.
क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा और मैंने पहले भी कहा है इस साल जर्नल एंट्री के चांसेस लग रहे हैं मुझे, किधर, बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको थोड़ा सा जर्नल एंट्री का भी प्रैक्टिस रखना है। स्टार्ट के लेक्चर्स में हमने जर्नल एंट्रीज के साथ लेजर किया है, मैं इधर लेजर करवाता था और आपको जर्नल एंट्रीज करने का है, याद है ना। फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स तो अपन ने वैसे ही किए, उसके बाद सिर्फ अपन ने लेजर किया है, बराबर है। चलिए फिर स्टार्ट करते। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते क्या दिया। ही शुड ब्रिंग, ही मतलब राम का एडमिशन हो रहा है, राम शुड ब्रिंग, सॉरी, ही शुड बी गिवन 1/5 share in the profit, and for that he brought 60,000 as capital through RTGS। RTGS मतलब ऑनलाइन, बट उसने लाया तो पैसा ही ना। कितना पैसा लाया? 60,000। किस चीज का पैसा लाया? कैपिटल का। अब इसकी एंट्री क्या आने वाली है भाई? पैसा आने वाला है कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा है? कैपिटल का, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट में क्या लिखोगे? टू राम कैपिटल 60,000 इधर डेबिट और उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश। जर्नल एंट्री क्या है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, आपको लिखने नहीं कर रहा हूं, बट ये दिमाग में आ जाना चाहिए। तो पहले ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री क्लियर हो गया। हाँ, चलिए सेकेंड आ गया पॉइंट, गुडविल शुड बी रेज्ड। देखो अब तक के जितने भी सम थे गुडविल ब्रॉट इन कैश होता था, तो गुडविल का पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट क्रेडिट, जैसे आएगा बटेगा करते थे, बट यहां पे ऐसा नहीं होने वाला है। गुडविल रेज किया है 60,000। अब गुडविल रेज कौन करने वाला है? पुराना पार्टनर। कितना गुडविल रेज करना है? 60,000। तो क्या दोनों 60,000 लाएंगे क्या? नहीं। तो अपने पास दो पार्टनर है, मिस्टर किशोर और मिस्टर लाल, बराबर है। तो किशोर ने कहा टोटल गुडविल हमने नए पार्टनर के लिए कितना रेज किया है? 60,000, बराबर है। तो क्या दोनों 60 लाएंगे? नहीं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/4, 1/4, 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा 0 0 0, 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा 0 0 0, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे 15,000, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 45,000। हो गया ना 60,000। तो मतलब गुडविल कितना रेज हुआ है? 60,000। उसमें से किशोर ने बोला भाई मैं 45,000 रेज कर रहा हूं, और लाल ने बोला मैं 15,000 रुपया रेज कर रहा हूं। क्लियर ये कैलकुलेशन? पक्का। अब आ जाते हैं एंट्री की तरफ। देखना एंट्री कैसे सॉल्व होगा। गुडविल रेज किया है, गुडविल रेज किया मतलब गुडविल आएगा, गुडविल रेज किया मतलब गुडविल आएगा, गुडविल आएगा मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट। किसने रेज किया? ओल्ड पार्टनर ने, तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आपको रूल याद होगा, जैसे ही गुडविल का पैसा आता है तो गुडविल का पैसा बटता है, जो बटने की एंट्री है ना वही रेज की एंट्री है, जो बटने की एंट्री है वही एंट्री रेज की है। तो बटने की एंट्री क्या है? गुडविल बट रहा है क्रेडिट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट होता था क्रेडिट, याद है? तो सेम। तो यहां पे गुडविल कितना रेज हुआ? किशोर ने 45,000, लाल ने 15,000, इधर डेबिट और पार्टनर का अकाउंट हो गया क्रेडिट। दिस इज सेड टू बी गुडविल रेज। बस इतना ही है, समझाइए। अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो पहले पैसा आता था, कैश अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और जैसे ही आया वैसे बटता था, तो ये बटता था उसकी एंट्री यही होती थी। लेकिन यहाँ पे वो एंट्री अब बदल गई, रेज की एंट्री बन गई, गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल टू लाल कैपिटल। अरे समझा? हाँ, बस इतना ही ये पॉइंट है। गुडविल रेज का खत्म हो गया, कुछ नया नहीं। गुडविल रेज है तो इतना ही होगा। हमेशा याद रखो जब भी गुडविल रेज होगा गुडविल अकाउंट टैली नहीं होगा। नॉर्मल केस में गुडविल अकाउंट टैली होता है, गुडविल रेज में गुडविल टैली नहीं होता है। क्लियर है? गुडविल रेज क्या है समझ गया? जब भी गुडविल रेज वर्ड दिखेगा तो गुडविल आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। डन है? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वेरी सिंपल, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। अब इसका मतलब क्या है? अपना मंगू किधर है भाई? मंगू लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाने का है। बढ़ाने का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में अपन ऐड करेंगे, पुराना वैल्यू कितना है? 75, ऐड एप्रिसिएशन 20% कितना आएगा? 15,000। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा है कि नुकसान है?
जो भी फायदा है कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे 15,000। सिंपल था ये। उसके बाद क्या है सानिया, उसके बाद दिया है फर्नीचर का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू डेप्रीशिएट करना है। कितना परसेंट, 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, बोला डेप्रिसिएशन का मतलब है असेट का वैल्यू कम करना। तो भाई पहले फर्नीचर का वैल्यू था 6,000, 10% कम करना है तो लेस डेप्रिसिएशन 600 रुपया। असेट का वैल्यू कम हुआ, फायदा है कि नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। समझ में आ गया। सेम स्टॉक के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, बट इसे अपन कहेंगे रिटर्न ऑफ। कितना, 10%, 6,000। एक वैल्यू इधर से कम हो गया, अपने लिए तो लॉस है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, टू स्टॉक 6,000। समझ में आ गया, पक्का समझा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जरा चेक करो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है लास्ट और लेस, क्या एडजस्टमेंट है, कैपिटल अकाउंट। तो जब भी कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड है तो किसका कैपिटल बेस लेने का, पहले वो देखने का। सर कुछ भी नहीं बोला है, क्या बोला है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तो अपन करते ही है। टेकिंग किसका कैपिटल बेस तो कुछ बोला नहीं है, थ्रू बैंक अकाउंट बोला है, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो किधर डाल दो, बैंक। ये समझ में आया। जब कुछ भी नहीं बोला है, टेकिंग वगैरह कुछ नहीं बोला है, तो याद रखने का टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस होगा। जब जिसका कैपिटल बेस लेना है नहीं बोला है तो टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस होगा। बट कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड है तो दो चीज फाइंड करते हैं, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल। तो पहले न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बोला, ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1, बराबर है। अब बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर देखना पड़ेगा। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, 1/5। अगर 5 में से एक हिस्सा मैंने नए को दिया तो बचा कितना, 4। तो ये 4 को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ 1। तो भाई बैलेंस ऑफ 1 4/5। समझा। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1। किशोर का ओल्ड रेशियो 3/4 था, बैलेंस ऑफ 1 आया 4/5, 4 और 4 कैंसिल, 3/5। लाल का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/4, बैलेंस ऑफ 1 4/5, 4 और 4 कैंसिल, 1/5, बराबर। राम का नया रेशियो कितना दिया था, 1/5। सानिया इधर क्या चेक करते, बेबी को बेस पसंद है, बेस पसंद है, हाँ बेस पसंद है, 3:1:1। हर बार यही करते आप। न्यू रेशियो मिल गया, जमीन जैसे ही न्यू रेशियो मिला, अब न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल के लिए ढूंढना पड़ता है, टेकिंग न्यू पार्टनर क्या टेकिंग ओल्ड पार्टनर, कुछ नहीं बोला है तो न्यू पार्टनर। बात समझ में आ। और न्यू पार्टनर मतलब न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर मतलब ओल्ड रेशियो। अरे बात समझा। अब इधर कुछ नहीं बोला है तो कौन सा पार्टनर, न्यू पार्टनर। तो अपने को न्यू रेशियो लिखना पड़ेगा। न्यू रेशियो कितना है, 1/5 है, तो इधर लिखूंगा 1 और 5, 1/5। समझा। 1 शेयर के लिए नए पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया था, 60,000। एक शेयर के लिए उसने लाया 60,000, तो 5 शेयर का कितना होगा, 3 लाख होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख न्यू कैपिटल आ गया। न्यू रेशियो मालूम है, न्यू कैपिटल मालूम है, न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो 3:1:1 में, तो 3/5, 1/5, 1/5 होगा ना। तो 3 लाख को किशोर, लाल और तीसरा पार्टनर है राम, डिवाइड किया 1,80,000, 60,000, 60,000। समझा वर्किंग, समझा। अब इसका पोस्टिंग करने का है भाई, इसका पोस्टिंग कैपिटल है, कैपिटल में जाएगा किशोर, लाल, राम, 1,80,000, 60 और 60, 3 लाख। एक जीरो इधर कम आ गया, बट ये 3 लाख, ठीक है क्या। इधर और एक जीरो आ जाएगा, ये 30,000 हुआ, एक जीरो कम पड़ गया यहाँ पे, बट ये 3 लाख, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है यहाँ तक पक्का। इधर क्रेडिट, लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट, इधर क्रेडिट, तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को कैरिड डाउन। तो 80, और इसको नीचे ही लिखने का, इसको फर्स्ट लाइन जगह खाली तो उधर नहीं लिख देने का। समझ में आया। 1,80,000, 60,000, 60,000। सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट, बचता है पोस्टिंग। असेट साइड से चालू करो, देखो क्या क्या बच गया है। असेट साइड पे सबसे पहला लैंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर बाकी है, अरे सॉरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स बाकी, लिख दो भाई डेटर्स 60,000 जैसे थे वैसे ही, बिल रिसीवेबल जैसे थे वैसे ही, कैश डेबिट साइड पे जाएगा। इसके लिए देखो मैं हर बार ओपनिंग के लिए जगह पहला लाइन छोड़ता हूं, तो वो पहले लाइन पे ही लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। तो ओपनिंग बैलेंस पहले लाइन पे आता है और क्लोजिंग बैलेंस मोस्टली लास्ट लाइन पे दिखता है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 30,000। ओपनिंग है तो ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग है तो कैरिड डाउन। ओके,
असेट हो गया। लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, नीचे से ही चालू करो। सबसे पहला कैपिटल दिख रहा है, ओपनिंग कैपिटल है, कैपिटल में जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 48,000 बराबर। फिर आगे बढ़ो, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, कितना है 12,000, तो जनरल रिजर्व 9,000 और 3,000 में बांट दिया। क्रेडिटर्स जैसे थे वैसे लिख दिया। पोस्टिंग क्लियर। अब क्लोजिंग, नॉर्मली गुडविल टैली होता है, बट इधर होगा क्या, नहीं 45 60,000 आया, 60,000 इधर, तो बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन। इधर क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। गुडविल आपका क्या है, असेट, असेट साइड पे गुडविल, तो उधर क्रेडिट तो बैलेंस शीट असेट साइड मतलब डेबिट इफेक्ट। समझ में आया, समझा। हर सम में अब तक गुडविल टैली होता था बिकॉज वो गुडविल ब्रॉटिंग कैश था, वो आया बढ़ गया इसलिए वो टैली होता है। ये रेज हुआ है, ये सिर्फ रेस किया गया है, इसलिए हमने उसको बताया देख तेरे लिए गुडविल कितना रेस किया, 60,000, तो गुडविल आपका असेट हो गया ना, इसलिए वो असेट पे दिखता है। समझा। चलिए अब कैश एंड में क्लोज होगा बिकॉज उसने बोला है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे तो डिफरेंस किधर जाएगा, बैंक में, इसलिए इसको बाद में क्लोज करेंगे। यहां पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 में से 6,000 मतलब 9 में से 8,400 बैलेंस आ जाएगा। 8,400 कौन से रेशियो में बटेगा, 3:1 में। इधर लिखते क्या है, 2 पार्टनर्स कैपिटल या 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कुछ भी चलेगा। किशोर एंड लाल 6,300 2,100 इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। अभी कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, 90 40 और इधर है 1,80,000, तो किशोर का ये टोटल ज्यादा है, तो यही टोटल ले लेता हूं बाबा। तो 1,80,000 माइनस करूंगा, बैलेंस आ रहा है 29,700। उसने बोला डिफरेंस कहां जाएगा, बैंक में, तो बाय कैश और बैंक, इधर क्रेडिट तो बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना 29,700। समझ में आया। अब लाल का अकाउंट क्लोज करेंगे, इधर 60,000 है, इधर 48,15, यही ज्यादा लग रहा है, इसका टोटल लिया 68,100 आया, यही सेम टोटल लिखा, 60,000 माइनस किया 8, इधर भी क्या लिखने का है, बैंक, तो बाय 2 कैश और बैंक, इधर डेबिट है, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे बाय लाल 8,100। आर का देखो 60,000 टैली हो गया, दोनों बाजू कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। अब कैश अकाउंट क्लोज होगा 60 90 और 29, इधर का टोटल आएगा 1,19,700, उसमें से 8,100 माइनस करेंगे 1,11,600, इधर क्रेडिट तो कैश असेट है, असेट में गया 1,16,000। अब इसको क्लोज करो, ये टैली हो जाएगा। समझ में आया, समझा। तो गुडविल रेस क्या है, क्लियर है। लास्ट 3 सम से अपन कैपिटल अकाउंट कर रहे, तो कैपिटल अकाउंट में हर सम में वैसा ही हो रहा है, खाली देखना है नया पार्टनर क्या ओल्ड पार्टनर, बस ये ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या, आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।